आज के हमारे इस रमज़ान की रौनक प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं। ड्राई फ्रूट हाउस की जानिब से इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया जा रहा है। नंबर 1 ड्राई फ्रूट, वो भी रीजनेबल रेट्स में। ड्राई फ्रूट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम, ड्राई फ्रूट हाउस, नियर वेस्ट पुलिस स्टेशन, स्टेशन रोड, राइट। हमारे शहर में, हमारे माहौलों में अल्लाह तबारक व तआला अमन व अमान अता फरमाए। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह सब पे रहम फरमाए, करम फरमाए। बिलखुसूस आज की रात जो शब क़द्र है यकीनन एक अजीम रात है और हज़ार महीनों से अफजल इस रात को करार दिया गया है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर, अब हज़ार महीनों से अफजल है। कितनी अफजल है वो अल्लाह जाने, उसके रसूल जाने। आज की रात का एक एक लम्हा कीमती है। आज की रात हुज़ूर ने फरमाया जो ईमान और इखलास के साथ, खुलूस लिल्लाहियत के साथ आज की रात शब बेदारी करता है, इबादत करता है, अल्लाह उसके माजी के सारे सगायर गुनाहों को माफ़ फरमाता है। तो आज के बिलखुसूस हमारे नौजवानों से मेरी गुजारिश है आज की रात की एक एक लम्हे की कदर करें और आज की रात हो सका तो नमाज़ों में और ज़िक्र अज़गार में मस्जिदों में गुजारें या अपने मकानों में गुजारें। खुदारा आज की रात की बेहुरमती, माह रमज़ान की बेहुरमती ना करें। मेरी दिली गुजारिश है, बल्कि एक दर्द है उम्मत के लिए जो हर हमेशा बड़ी रातों में देखते हैं, आँखें अश्कबार होती है, दिल तड़पता है, नौजवान रातों की कदर नहीं करते हैं और गलियों में, कूचों पर, कट्टों पर बैठते हैं। खुदारा ऐसा करके अपनी आखिरत को भी ना बर्बाद करे, इस्लाम को रुसवा ना करे और अपने दीन मज़हब की बका और उसकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत आपके हाथों में। लोग जो है ना तरह तरह के ताने देंगे, ये तमाम चीज़ें सेकेंडरी हैं, मगर असल जो है ना आज की रात की कदर है। अल्लाह ने जिस रात की कदर बयान फरमाई है उसकी हमें करनी है। आज की रात आप लोग अपनी इबादतों में गुजारें। यकीनन आज फरिश्ते आसमानों से ज़मीन पर उतरते हैं, इबादत गुजार बंदों से मुसाफहा करते हैं, उन पर सलाम भेजते हैं। तो बड़ा खुशनसीब वो मुसलमान होगा जो आज इबादत की हालत में रहेगा और फरिश्तों से वो मुआयनका करेगा, मुसाफा करेगा, उनकी दुआओं का हकदार होगा। मेरी तमाम हज़रात से गुजारिश है आज की रात बिलखुसूस इबादत में, इस्तिग़फ़ार में गुजारें, नमाज़ों की पाबंदी करें और बाहर ना गुजारें। बेहतरीन इन्होंने बात कही कि शब क़द्र की रात हज़ार रातों से अफजल है और भी कई नमाजी रोज़ेदार यहाँ से गुजर रहे हैं। आइए मैं उनसे भी आपको बात कराता हूँ, कैसा गुजरा रमज़ान? अल्लाह के फजल से बहुत अच्छा गुजर गया है। हम सबकी दुआएं हैं सबको रोज़ा रखने की तौफीक फरमाए और आज बड़ी रात है, सबको अल्लाह ताला नमाज और बड़ी रात की नमाज पढ़ने की तौफीक फरमाए। ठीक है, शुक्रिया। सादिक भाई, झानी मोहल्ले से आप यहाँ पर आए हैं, कैसा बहुत मज़ा आ रहा है। रमज़ान ऐसा रमज़ान बहुत मज़ा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अल्लाह के फजल से आप लोगों दुआ से रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुजर रहा है और अल्लाह चाहते हैं इंशाअल्लाह पूरा बनकरीब है ख़त्म होने का रमज़ान। और नमाज़ें, मस्जिदें बहुत आबाद है, बहुत खुश रौनक है रमज़ान मुबारक की। ये टीवी वाले जो यहाँ पे आए हैं माशाअल्लाह बहुत खुशी की बात है, मसरत की बात है। अच्छा इबादतों से मस्जिद आबाद, तिलावत, जिक्र, ऐसा ही माहौल हमेशा होना चाहिए। अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह आइंदा ऐसा ही हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे हरदिल अजीज़ गौस भाई कि कहा कि माह रमज़ान का ये जो वक्त गुजरा हमारे बीच में से, ये इसी तरह से गुजरना चाहिए। ये देखिए, माह रमज़ान के रोज़े होने के बावजूद भी हम धूप की शिद्दत के बारे में बात करते हैं। गौस पीर साहब हमारे बहुत करीबी हैं। इतने रोज़े शिद्दत के होने के बावजूद भी मैं अक्सर इनको देखता हूँ, आप इनके पीछे देख रहे हैं, वो बैग तकरीबन 10 से 15 किलो की ये बैग लेके हर जगह सर्विस देते हैं उनकी कंपनी की। वाकई में ऐसे रोज़ेदारों की रोज़ों में
बहुत अल्लाह ताला यकीनन कबूल भी करता है। मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन्हें सेहत दे और करने की तौफीक दे। साहिब एवन टीवी में आपका इस्तेमाल है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रमज़ान कैसा गुजरा साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक गुजरा है। थोड़ा धूप की शिद्दत ज़्यादा है सवेरे में, शाम के टाइम थोड़ा ठंडा है। अभी जब आप काम को सुबह से कब से निकल जाते हैं अपने काम? सुबह में 9:30 बजे तक निकल जाते हैं, 1-1:30 बजे तक काम होता है। उसके बाद थोड़ा पूरा गला ये रमज़ान कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था, अल्लाह ठीक ठाक, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ये टाइम होती धूप की शिद्दत नहीं थी, फिर भी आखिरी रोज़ों में बहुत ज़रा ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका तो क्या पता नहीं, धूप की शिद्दत तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। शुक्रिया। आखिरी आशुरा है, अब हमारे बीच से रमज़ान गुजर रहा है, आपको इससे कितनी तकलीफ हो रही है? बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। अलविदा और अल्लाह हमारे से आइंदा साल हम रहते नहीं रहते, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का एहसान है। हम यहाँ तक रमज़ान और तराबी खैर से गुजारा है। आइंदा साल तक इज़्ज़त और ईमान से रखने की तौफीक अता फरमाए। सब मुसलमानों को हमारे ताकत रहने की तौफीक दी है। अस्सलाम वालेकुम। बेशक जो आज है हमारे बीच है, जो नहीं है वो अल्लाह ही जाने आइंदा साल कौन रहते नहीं रहते। मगर अभी इन्होंने कहा कि जो जो हमने इबादतें की है टूटे फूटे अंदाज में अल्लाह उसे कबूल करे, और जो नहीं है आइंदा उन्हें भी रहने की तौफीक दे। आइए और भी हमारे मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा के ख़ास कर ये टीपू सुल्तान रोड को लोग आजकल लाड़ बाज़ार रोड के नाम से भी जानते हैं, जो हैदराबाद की बहुत ही मशहूर फेमस रोड है, जहाँ पर ख़वातीन ज़्यादातर ख़रीद व फरोख्त करती हैं। ख़वातीन के कई एक चीज़ें मिलती हैं। ख़ासकर आज टीपू सुल्तान रोड को भी उसी रोड का दर्जा दिया जा रहा है, उसी रोड की तरह नज़र आती है। शाम का यहाँ पर एक अनोखा मंजर होता है। आइए मैं यहाँ के तमाम ताजरीन, यहाँ के क्या क्या दुकानें हैं, कौन कौन सी दुकानें हैं, ख़ासकर यहाँ पर दुकानों में क्या खरीदो फरोख्त हो रहा है, आइए मैं आज आप तमाम को उन दुकानों के मनाज़िर मुस्तफ़ा के बिल्कुल करीब से। यहाँ पर ख़ासकर शाम के वक्त बड़ा पुराना लेडीज़ कॉर्नर है, यहाँ पर ख़ासकर ख़वातीन कई एक चीज़ें ख़रीदने के लिए आती हैं। आइए माह रमज़ान में महबूब साहब के जो अलसफ़ा लेडीज़ कॉर्नर में कौन कौन सी चीज़ें ख़ासकर रमज़ान में स्पेशल रखी गई हैं, क्या कीमतों में रखी गई हैं, मैं ये उनसे भी आपको बात कराता हूँ। साहब एवन टीवी में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसा गुजरा रमज़ान? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा रमज़ान। अच्छा, रमज़ान में आपके ख़ासकर लेडीज़ कॉर्नर में क्या स्पेशल क्या है? मेरे पास स्पेशल जी के पहले ज्वेलरी आइटम वगैरह सब रखता था मैं। अभी इस वक्त है ना लेडीज़ के बैग रखता हूँ, लेडीज़ पर्स रखता हूँ। इस तरह के पर्स होते हैं, इस तरह की पर्स होती है लेडीज़ पर्स। तो ऐसे भी जो ग्रैंड था, इस तरह के पर्स होती है। क्या कीमत है इसकी? ये सिर्फ 650 रुपये की है। अच्छा, ये तो पार्टी वेयर है या डेली? पार्टी वेयर है और ईद को भी बहुत अच्छे इसमें अच्छे ड्रेसों में डालती हैं लड़कियां। अच्छा, ये रमज़ान में खासकर आप रमज़ान के लिए लाया, ऐसे भी है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। महबूब साहब खासकर सबकी यारी दोस्ती में रहते हैं, हमेशा सबसे हंसते खेलते बात करते हैं, इसलिए अक्सर लोग यहाँ पर खासकर कारोबार में भी ज़्यादातर इनको अपने घरों से भी लोग भेजते हैं कि महबूब साहब के पास रेट भी एक रीज़नेबल होता है, और ये दोस्ती में कई लोगों से ऐसा ही कारोबार में एक फ़िक्स रेट नहीं रखते, मोहब्बत से कम ज़्यादा भी करते हैं। हम भी उम्मीद कि अल्लाह आपके कारोबार को और तरक्की दे।
मौलाना से खासकर उस बारे में बात करना चाहूँगा। सर, आप तो शब कदर है, अभी आपने थोड़ी सी रोशनी शब कदर पर दी थी, और भी कुछ? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अर्ज़ ये करना था कि हदीस से पाक में बादशाह भाई शब कद्र की कुछ अलामतें हुजूर ने फरमाई हैं, इरशाद फरमाई हैं, जहाँ पर ये हुक्म दिया गया कि शब कद्र को आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो, वहीं पे हुजूर ने कुछ अलामतें भी इरशाद फरमाई हैं। उनमें से एक अलामत ये है कि शब कद्र जिस रात होगी उस दिन को वो दिन जो है ना ज़्यादा गर्मी रहेगी ना ज़्यादा ठंडी रहेगी, मोतदिल मौसम रहेगा। तो आज जितने भी रायचूर में रहने वाले हैं हजरात देख रहे होंगे, इतनी शदीद गर्मी में ना धूप ज़्यादा है और ना ठंडी है ना गर्मी महसूस हो रही है, मोतदिल मौसम है। यकीनन हदीस की रोशनी में ये मौसम वैसा ही है जैसे हुजूर ने फरमाया था शब कद्र की रात, उस दिन जो मौसम होगा वो मोतदिल रहेगा, मोतदिल मौसम है। और दूसरा, दिल ये कह रहा है कि यकीनन आज 27वीं शब कद्र होगी, इसलिए कि आज की रात इतनी अजीम रात है कि एक तो जुमा की रात लग रही है, 27 की रात है, जुमा की रात है, और दूसरी जुमातुल वदा की रात है। जुमातुल वदा की रात है, वो इतनी अजीम रात है। अइम्मा इकराम की अक़वाल है, बुजुर्गान दीन की अक़वाल है। हज़रत इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शब कद्र 27वीं की होती है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मैंने ज़िंदगी में 2 रातें शब कद्र की पाई हैं और दोनों मरतबा मैंने 27वीं की शब कद्र पाई है। तो यकीनन आज शब कद्र की रात है, ये बड़ी अजीम रात है। इसकी मैंने अभी अर्ज़ कर दिया, नौजवानों से बिलखुसूस आम रातों की तरह इस रात को ना गुजारें। बस मेरी सबसे यही इल्तिमास है, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं तो कुरान शरीफ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ने नहीं आता ज़िक्र अज़गार करें। हमने ज़िंदगी में गुनाह बहुत किए हैं, तौबा कर लें, अता फरमा रहा है। तो आज कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जो अपने आप को महरूम रखेगा? बेशक मौलाना अक्सर इस बात पर हमेशा रोशनी डाल रहे हैं। इससे 2 बार भी पूछा कि खासकर नौजवानों को उनका यही कहना है कि नौजवान, शुक्रिया मौलाना आपका, मैं तो कहा है कि नौजवान अक्सर आज की शब कदर की रात को गफलत में ना गुजारे। और जैसा कि उन्होंने मौसम के ताल्लुक़ से कहा कि शब कदर की जिन निशानियों में से आज का जो मौसम है, ना गर्मी है ना ही कड़क धूप है, बावजूद उसके कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने आज के मौसम पर भी शब कदर की बात की है। आइए नाज़रीन, ख़ासकर रज़ाए मुस्तफ़ा यानी मस्जिद के सामने बल्दिया गेट के बिल्कुल रूबरू में समा लेडीज़ कॉर्नर, ये एक बड़ी बेहतरीन लेडीज़ कॉर्नर है और इसके मालिक सरदार साहब भी मेरे सामने मौजूद हैं। इनकी दुकान से अक्सर ख़वातीन हमेशा यहाँ पर हुजूम होता है, कई एक चीज़ें ख़वातीन ख़रीदती हुई नज़र आती हैं। तब कैसा ये साल का रमज़ान कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। करो क्या रमज़ान का कुछ स्पेशल क्या हमेशा की तरह? स्पेशल लाए है रमज़ान का, जैसे कि अभी रजवाड़ी चल रहा ना, रजवाड़ी के बैंगल्स लाए सो है फ़िलहाल, और रजवाड़ी के सेट्स है गले के, और कारीगर है हमारे पास, जैसा आप बोले वैसा डिज़ाइन भी हम बना सकते हैं। यानी आप यहाँ पर ही डिज़ाइन बना के देती हैं? ये हाँ, बनाते भी कारीगर है, नाम भी लिखते हैं उसके ऊपर। यानी जिसको चाहिए उनके नाम से भी लिख कर दिया जाता है? हाँ, उसके नाम से भी लिखे हुए हैं शादी के लिए। अच्छा, ये तो मैं अक्सर ख़ासकर लाड़ा बाज़ार में या चार मीनार के सामने जो बेंगल स्टोर हैं वहाँ पर अक्सर इन होता था। अक्सर लोग हैदराबाद को ख़ासकर ये बेंगल्स ये लेने के लिए जाते थे, मगर आज रायचूर में ख़ुद समा लेडीज़ कॉर्नर में ये मिल भी रहे हैं। और ख़ासकर शादी में जैसा कि एक दूल्हा और दुल्हन के नाम वगैरह भी इस पर लिखाए जाते हैं। इनका कहना है कि वो भी इनके पास कारीगर हैं कि वो भी नाम वगैरह भी लिख कर देते हैं। ये कितने में है सेट? ये नेट रेट 850 रुपये पड़ता, 850 रुपीज़। नाम के साथ? नाम के साथ 1200 रुपये हो जाता। फिर क्या है आपके पास रमज़ान में? इसमें डिज़ाइंस वगैरह मिल जाते हैं और गले के सेट्स भी आ जाते हैं रजवाड़ी में। हाँ, रजवाड़ी में सेम रजवाड़ी है, और हलीमा सुल्ताना बोल के है सेट्स, वो भी चल रहे हैं। हलीमा सुल्ताना और ये जो सेट्स हैं गले के वगैरह, खासकर ये तमाम चीज़
खास कर लोग 27वीं शब के लिए और ईद के लिए जो जुब्बा पैजामा वगैरह अक्सर ख़रीदते हैं, ये कपड़े से भी मालूम हो रहा है। एक तो नए नए डिज़ाइन है, बावजूद उसके ये कपड़ा भी एकदम नरम मुलायम नज़र आ रहा है मुझे। यकीनन यहाँ पर माह रमज़ान में जो लोग ख़ासकर 27वीं शब और ईद के लिए जो नमाज के लिए कपड़े जुब्बे वगैरह बच्चों के लिए बड़ों के लिए ख़रीदना चाहते हैं, बल्दिया दफ्तर के यानी समा लेडीज़ कॉर्नर के बिल्कुल बाजू में ये दुकान है और रीज़नेबल रेट में यहाँ पर जुब्बा पैजामा वगैरह भी आपको ख़रीदो फरोख्त हो रहा है। ठीक है। ख़ासकर कपड़ों के लिए ख़वातीन का एक हमेशा हुजूम नज़र आता है। हमेशा हर वो नए नए डिज़ाइन के नए नए जो भी डिज़ाइन होते हैं ख़वातीन के, हर साल यहाँ पर बदलते नज़र आते हैं। आइए मैं इस दुकान के जो ज़िम्मेदारान हैं उनसे भी आपको बात कराता हूँ। पाशा भाई, A1 टीवी में आपका इस्तकबाल है। कैसा रमज़ान, कैसा चल रहा कारोबार? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाशा भाई, इस साल तो रमज़ान बहुत अच्छा गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल जो है ना कारोबार भी अच्छा था। अब टीपू सुल्तान रोड पे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पब्लिक है। इस साल जो नए पैटर्न चल रहे हैं, इस टाइप के नए पैटर्न, अलीना कट, ये हीरा मंडी बोल के, रशियन प्लाजो बोल के एकदम नए नए डिज़ाइन आए हैं। आज ज़रा इफ्तार के टाइम रश कम है। रेट क्या है? रेट एकदम रिजनेबल है, 2100 2300 से चालू है। एक 4500 रुपये तक अच्छे से अच्छे आइटम आपको मिल जाता है। यानी ये साल ज़्यादा यही सेल है? हाँ, इससे भी अच्छे आइटम्स। ये अलीना कट बोल के है, डिज़ाइनर पैटर्न है। ये एक मॉडल ऐसे है, हीरा मंडी बोल के भी। फिर भी माह रमज़ान में अक्सर मैं देखता हूँ कि आपके दुकान में ख़वातीन का अक्सर हुजूम होता है और यहाँ पर नए नए डिज़ाइन के नए नए इसके कपड़े होते हैं। क्या रीज़नेबल रेट होते हैं? ज़्यादातर लोग यहाँ पर आते हैं या आपके पास फिक्स रेट है? जी पाशा भाई, हमारे पास यहाँ पे फिक्स रेट है, 20% डिस्काउंट लगाए हैं इसमें। और क्वालिटी आइटम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से अच्छा रहता है। आइट साइड के मानवी, सिन्नूर, इधर से भी लोग आते हैं, बहुत अच्छे ख्वाहिश से आते हैं कि क्वालिटी यहाँ पे अच्छी मिलती है। रायचूर से ज़्यादा बाहर के भी कारोबार? बाहर के बहुत आते हैं, मानवी के वगैरह कस्टमर बहुत आते हैं हमारे पास। आके यही बोलते हैं कि यहाँ से नूरी में अच्छी क्वालिटी मिलती है, रिजनेबल मिलती बोल के आते हैं। रेंज चालू हो जाती है आपको। ये देखिए, दुकान तो इतनी बड़ी है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। मैं शायद ही इस हमारे रमज़ान की रौनक प्रोग्राम में आपको पूरी तरह से इसे पेश कर सकूं, मगर चंद एक जो स्पेशल यहाँ पे ड्रेसेस हैं, जो चंद मटेरियल भी हैं यहाँ पर सामने स्क्रीन पर भी पेश कर रहा हूँ, जो इनका कहना है कि माह रमज़ान में रीज़नेबल रेट है। ना कि रायचूर बल्कि रायचूर के अतराफ़ कई ताल्लुक़ों से भी ख़वातीन यहाँ पर आकर ख़रीद रही हैं। मुस्तफ़ा मस्जिद के गेट के बिल्कुल रूबरू ये दुकान में भी अक्सर ख़वातीन एक रीजनेबल रेट होने की वजह से डिस्प्ले पर भी मैं आपको स्क्रीन पर भी बता रहा हूँ। आइए कि दुकान के मालिक भी आपको कैसा रमज़ान कैसा गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा। कारोबार कैसे है? बहुत अच्छा रहा। अच्छा गुजरा। हाँ, मैं भी अक्सर आते जाते देखता हूँ कि ख़वातीन यहाँ पर ठहरे हुए होती हैं, कुछ ना कुछ हैं। क्या रीजनेबल रेट है या नए नए रीजनेबल रेट है? अपना जाती दुकान रहने की वजह
चार्जेस नहीं लगते, रेटों में फर्क रहता समझो। दुकान कितने में खरीद? स्टार्टिंग रेंज 600 से है, ये जो ऊपर लगा 850, 600 से लेकर रेंज तक का है अच्छा रेडीमेड में। अच्छा, खास क्या है रमजान में? ये रेडीमेड है रमजान में, सब रेडीमेड? हाँ रेडीमेड आइटम है खास। यहाँ से फिर लेके सिलवाने डायरेक्ट? शर्ट टॉप सब भी रेडी रहता, तो कम से कम में है सब? बिल्कुल कम। 2500 से रेडीमेड में स्टार्ट है, 2500 से लेकर 5000 तक की रेंज है और मेरे ये 600-700 रुपए में पास। सिलाने के है वो, साड़ियाँ भी है, सूट भी है। अच्छा, एक छोटी दुकान है मगर बावजूद हमेशा हुजूम होता है। इनका कहना यह है कि रीजनेबल रेट रहने की वजह से यहाँ पर अक्सर ये आपको नज़र आ रहे हैं 650 से लेकर, जैसा कि उन्होंने कहा 2200, 2400, 2600। हमेशा मैं भी तवज्जो देता हूँ इस दुकान के ऊपर कि कई एक कारोबार यहाँ पर होते हैं। लोग ना जाने रायचूर से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी आते हैं। ये देखिए शर्ट्स का भी यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है। माह रमज़ान में लोगों को उम्मीद होती है कारोबार के ताल्लुक से, लोग अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ खरीदते हुए नजर आते हैं। कितने में है शर्ट? ये 150 रुपये। और ये सब 150 रुपये। क्या सिर्फ बच्चों के क्या बड़ों के भी? बच्चों के शर्ट और नाइट ड्रेस वगैरह भी मुझे नजर आ रहे हैं। कितने में दिए? 150 में शर्ट है, टी शर्ट और पैंट? हाँ पैंट दोनों मिला के। अच्छा, सिर्फ बच्चों के? हाँ बच्चों के। रमज़ान में खासकर हमारे रायचूर ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों से भी लोग यहाँ पर कारोबार के लिए आते हैं। दिल्ली फैशन में भी मैं अक्सर देखता हूँ, यहाँ पर भी नए नए डिज़ाइन के बुरखे वगैरह आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर भी एक बुरखों का एक बड़ा स्टॉल आपको नज़र आ रहा है। अक्सर यहाँ पर भी कई ख़वातीन नए नए डिज़ाइन के बुरखे वगैरह ये आपको देख रहे हैं, आप बुरखे वगैरह ख़रीदते हुए भी ख़वातीन नज़र आते हैं। आइए दिल्ली फैशन के जो मालिक है मैं उनसे भी बात कराता हूँ। कैसे कितने में ये बुरखा? ये 500 रुपए में, कहीं और गए तो 600 रुपए में मिलता है। क्या नाम क्या है इस बुरखे का? बुरखे का नाम कफ्तान, हलीमा सुल्तान, सब बुरखे हमारे पास। पराठा, रुखसार, सभी बुरखे 500 रुपए में दे रहे हैं। सिर्फ 500 रुपये? हाँ, जो आपको 800-900 में मिलेगा यहाँ पे वो 500 रुपए केवल हमारे यहाँ। मैं दिल्ली फैशन आपके दुकान का नाम है, क्या ये दिल्ली के हैं या दिल्ली के, हमारे खास प्रॉपर दिल्ली से लाते हैं माल हम। दिल्ली के? आप कहाँ के हैं? दिल्ली। दिल्ली के? दिल्ली के कौन से शहर के? दिल्ली करोल बाग। और ये सर आप दिल्ली से ही यहाँ पर लाते हैं? हाँ, दिल्ली से ही लाते हैं हम सब कुछ। ये कारोबार कैसा है सब इसमें? थोड़ा मीडियम है, पहले से मीडियम। लास्ट ईयर के जैसा नहीं होता, पहले के जैसा नहीं है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जो ऊपर वाले की मर्जी है। अच्छा, आपके दुकान में स्पेशल कौन से बुरखे वगैरह हैं? स्पेशल हमारे पास 3 स्टेप के हैं, अम्ब्रेला के हैं, कप्तान के हैं, बास्कोट के हैं। ये कप्तान के हैं? ये 800 में मिलता है इधर, हमने रेट तोड़ दिए इसके। 500 रुपए में है कोई भी, कहीं और गए तो सिर्फ 500 रुपये? पूरी मार्केट के रेट तोड़ रखे हैं हमने। 800-900 रेट है, हमने 500 का रखा है इनका सबका। सिर्फ 500? ओनली 500। वहाँ भी लिखा है 600 में। और ये ड्रेसेस वगैरह? ड्रेस भी 500 रुपए। हाँ, ये सब 500 रुपए में है पूरा। 500 रुपए में कर दिया। ये दिल्ली फैशन के नाम से अक्सर दिल्ली वाले यहाँ पर कारोबार करते हैं। मैं हमेशा देखता हूँ पूरे इनके भाई बच्चे वगैरह मिलके, ब्रदर्स वगैरह मिलके, ये चीफ एंड बेस्ट में जैसा इन्होंने कहा कि दूसरे लोगों के भी कारोबार को इन्होंने जैसा कि आप जानते हैं कि इस टीपू सुल्तान रोड पर अक्सर बुरखों की कपड़ों की दुकान थी, मगर इमसाल मुनीर होटल जो रायचूर की सबसे पुरानी मुनीर होटल की बिरयानी, जैसा मैं एक ऐड भी टीवी में डालता हूं, ये मुनीर होटल का खासकर हलीम यहाँ की बड़ी फेमस है। और बाज़ लोग छुपते छुपाते भी मुनीर होटल के कई आइटम ले जाते हैं। आज ऐसे ही हमारे एक दोस्त
तोहफा जो रायचूर में बड़ी फेमस दुकान है, गिफ्ट आइटम जहां पर मिलते हैं प्रिंसेस फातिमा के बाजू में, उसी के ये मालिक हैं। कुछ यहाँ पर हलीम वगैरह शोरमा लेने आए थे। क्या मुनीर होटल में क्या आइटम आपको अच्छा लगता है? अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास देखो रेगुलर तो अपन हलीम रमजान में खास कर ले जाते हैं। अब तो जो ना मैं शोरमा लिया हूँ, हलीम भी ले रहा हूँ अभी, और गाड़ी भी ले जाने वाला हूँ, समझो ऐसा है। रेगुलर तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा टेस्ट अच्छा देते हैं इन लोग। कई सालों से हम तो देख रहे हैं, बचपन से, मतलब जब से होश संभालिया अपन, अच्छा टेस्ट है समझो मुनीर होटल का तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है। रमजान में खासकर हलीम तो अच्छी मिलती है इनके पास माशाल्लाह ऐसा। बेशक मैं भी कहता हूँ कि रायचूर की सबसे पुरानी मुनीर होटल की बिरयानी, उसके साथ साथ मुनीर होटल की हलीम तो सब जगह मिलती है, मगर मुनीर होटल का टेस्ट, मुनीर होटल का अंदाज और मुनीर होटल वालों के ही तरफ से रायचूर में कई जायकेदार चीज़ें खाने को मिलती थी। ये आपको पीछे शोरमा भी नज़र आ रहा है। ये वक्त के हिसाब से ये भी लोग नए नए आइटम अपने होटल में रखते हैं। पहले तो बिरयानी के लिए फेमस थी, बाद में हलीम, अब फिर शोरमा, ना जाने रुमाली रोटी, और भी आगे और भी जो जो नए नए वैरायटी के हैदराबाद में लोग डिशेस खाने के लिए खास कर जाते हैं, वो अब रायचूर शहर भी किसी से कम नहीं रहा। उसमें मुनीर होटल की बात तो सबसे अलग है। एक नहीं, ये दो नहीं, तीन पीढ़ी से लोग इसी लाइन में हैं। आइए उनके जो मालिक हैं उनसे भी मैं आपको बात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसा है कारोबार? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। बिल्कुल नए तरीके से, एकदम नए मॉडर्न टाइप में हर चीज को आपने किया है। क्या कारोबार में भी उसी तरह से, या डिशेस भी नए नए हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे नए नए डिशेस आए हुए हैं। चाइनीज में है, हैदराबादी में है, स्पेशल आपके होटल में ज्यादातर क्या बिकने वाला है? हमारे पास ज़्यादातर हलीम है, बिरयानी है, और ग्रेवी आइटम्स, चिल्ली, मटन चिल्ली, चिकन मेजेस्टिक, ये आइटम्स बहुत पुराने आइटम्स, फेमस आइटम है। दम का चिकन है। ये चीज़ें बहुत अक्सर इफ्तार के वक्त इनके आइटम जब जुबान से निकल रहे हैं, मेरी भी जुबान चिटक रही है। यकीनन मैं भी यहाँ पर कई ग्रेवी वगैरह ले जाता हूँ। मुझे भी हलीम, बिरयानी वो तो अपनी जगह, मगर ग्रेवी में मुझे भी कई यहाँ के आइटम्स पसंद है। मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह से कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में तरक्की दे। आइए इस मुनीर होटल की बिल्कुल रूबरू में हलीम का एक बेहतरीन हलीम ख़ास बोलकर उन्होंने एक ख़ास कर एक स्टॉल लगाया हुआ है, ये शोरमा का। और आपको जो पीछे नज़र आ रहा है हलीम ख़ास, इन्होंने यहाँ पर एक ख़ास कर आपको पीछे स्टॉल नज़र आ रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार तो अच्छे हैं। ये लाइन भी अच्छी है यहाँ पे बिजनेस करने के लिए। होटल छोटी है बोल के हम लोग सामने एक लिए हैं, पार्सल का सेक्शन अलग करे हैं। हलीम का बड़ा, पार्सल का और हलीम का बड़ा ही पहले से लोगों में एक बड़ी फेमस हलीम है। इस बार हलीम का कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बार भी सेम वैसे वहाँ था। लोग वहाँ से यहाँ पे आ रहे, देख लेके, पूछ लेके, कॉल कर लेके आ रहे कहाँ पे होटल। कारोबारियों को अगर देखना है तो उनके चेहरे से ही पता चलता है कि कारोबार हमेशा, हमारे ज़मीर भाई हंसते खेलते हुए कारोबार करते हैं। दोस्तों के, यारों के यार हैं, हमेशा कई यार इनसे मिलते जुलते नज़र आते हैं। यकीनन ये भी कारोबार में एक बड़ा ग्राउंड इससे बनता है कि लोग, दोस्त अहबाब अक्सर अपनी पार्टियां वगैरह, हाल ही में मेरे दोस्त भी यहाँ पर पार्टी दे रहे थे। अक्सर किसी भी दोस्तों को मैं जब जिक्र सुनता हूँ तो नहीं भाई मुनीर होटल की जो नई होटल खुली है वहाँ पर पार्टियाँ देंगे। ये मुनीर होटल का मंदी हाउस हलीम ख़ास का जो स्टॉल है, आइए उसमें क्या क्या यहाँ पर काड़ियाँ और भी हलीम के अलावा क्या क्या चीज़ें हैं वो भी इसी तरह से माह रमज़ान में ख़ास कर जो टीपू सुल्तान रोड है, जिसे आजकल ख़वातीन लाड़ बाज़ार हैदराबाद के नाम से भी जान रही हैं, यहाँ पर और एक चीज़ बड़ी फेमस है, वो है अल लजीज़ होटल। जी हाँ, तमाम दोस्तों की अजीज़ भी है
और अल लजीज भी है, ले जाता हूँ। आइए अल लजीज होटल के जो मालिक हैं अब्दुल नबी से भी आपको मैं बात कराता हूँ। कैसा है कारोबार इस साल? माशाल्लाह सब बहुत अच्छा है, इस बार का बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक से एक कई वैरायटी के यहाँ पर मैंने तो स्क्रीन पर लोगों को दिखा रहा हूँ A1 टीवी के जरिए, मगर स्पेशल आइटम क्या है? स्पेशल बोले तो हर चीज़ स्पेशल ही है, खास करके हलीम बहुत ज़्यादा फेमस, ज़्यादा बिकने वाली क्या चीज़ है? हलीम सबसे ज़्यादा हलीम बिक रही है साहब। और एक बात हलीम में ख़ास ये है कि अल लजीज़ की जो हलीम है वो मेरे एक हरदिल अजीज़ जो बचपन के दोस्त है उस्ताद इम्तियाज़ अली साहब बनाते हैं इसे, और उन्हीं के ये हलीम के स्टॉल को वही ज़्यादातर मेंटेन भी करते हैं। और ख़ास बात अल लजीज़ होटल में ये है कि ये पूरे भाई वालिद इनके तमाम लोग सबके अजीज़ हैं, ख़रीदने के लिए आते हैं, लोगों से अच्छी बात करते हैं, उन्हें अच्छा सपोर्ट करते हैं, कई वैरायटी में आइटम में वैरायटी भी देते हैं। ख़ास शोरमा कैसा है आपका? शोरमे का भी रिस्पॉन्सिबल बहुत बढ़िया है। शोरमा क्या परोठे में आप देते हैं या रुमाली रोटी? परोठे में देते हैं। चिकन शोरमा है या चिकन शोरमा है, फेमस पूरा चिकन शोरमा ही है ज़्यादा। जो आइटम है आपके पास चिकन के, वो चिकन मटन के रोल है या सिर्फ चिकन? चिकन का ही है और मटन का भी है, शामी है, चिकन कबाब है, चाप्स है। बेशक अल लजीज़ के खासकर शामी भी बड़े बेहतरीन होते हैं, मैं भी अक्सर ले जाता हूँ, मेरे बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते हैं। मगर रात में यहाँ पर खासकर रात का एक बेहतरीन माहौल होता है। इंशाल्लाह बाद इफ्तार के मैं खासकर अल लजीज़ होटल के सामने वो रात का मंजर भी आपको रोजे भी पूरे हो गए और तरावी आज तरावी 27वीं रमज़ान है और तरावी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरावी हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह तरावी होने के बाद लोग बाज़ारों में है, बाज़ारों में बहुत अच्छी रौनकें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब खुश है और इसी के साथ सब लोग इबादतों में जाएंगे इंशाल्लाह। भी इंशाल्लाह सब लोग दुआ करें सबके लिए। भी अच्छा था, ज़्यादा गर्मी नहीं थी और 27 रोजे हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ईद आज ये रमज़ान जाने का तो बहुत गम है भाई, मगर आज ईद की डबल खुशी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रायचूर में एक ईदगाह और एक नया ईदगाह की इफ्तिताह है। अल्हम्दुलिल्लाह नई ईदगाह में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहुत दिनों से दुआ थी मुसलमानों की, अल्लाह का शुक्र है हमें और एक ईदगाह मिला। एम्पायर और हमराज की क्या खास बात है मासूम भाई? यहाँ की सिलाई और कपड़ा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड।